this, check this. So guys, welcome to our channel The Random TV. This channel will be providing the videos regarding daily affairs और says current affairs. आपको current affairs और daily affairs के regarding videos मिलती रहेगी इस चैनल पे. मैं पोस्ट करता रहूँगा रेगुलरली. एंड देयर आफ्टर जो बर्निंग इश्यूज होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम ऑफन थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एंड वी थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, मैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा. सो जो प्रेजेंट बर्निंग इशू है वो हम सबको पता है, वो है इंडिया चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट. सो से एज इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट. इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो है गलवान वैली में स्कर्मिश जो हुई थी उसके रिगार्डिंग वहाँ से शुरू होता है. ये हमने पहले डोकलाम में भी स्कर्मिश देखी थी इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, एंड गलवान वैली जो स्कर्मिश है वो सेकंड वन है. तो हम उसी के रिगार्डिंग उसके बाद से क्या हुआ है, पूरी कंट्री में एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है कि हमें चाइनीज़ जो मटेरियल है, जो भी वहाँ से सामान आता है, गुड्स, स्पेशली चाइनीज़ गुड्स, उसे यूज़ करना बंद कर देना चाहिए. और शेयर्स की गवर्नमेंट को चाइनीज़ इंपोर्ट पे टैरिफ्स और शेयर्स की उस पर ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए और या बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए. तो हम उसी के ऊपर आज एक चर्चा करेंगे. वी विल बी हैविंग अ डीप डिस्कशन रिगार्डिंग दिस कि क्या ये बेनिफिशियल होगा इंडिया और चाइना दोनों के लिए. हम बेसिकली इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल होगा. ओके, द टॉपिक इज इंडिया चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स. Then now let me move to the next one slide, that is I will be illustrating you in the very simple way in 4 slides. मैं आपको 4 slides और basically 3 slides ही होंगी. फर्स्ट वन इज टाइटल वाली, तो मैं 3 slides में आपको ये टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन स्लाइड. सो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कंपैरिजन करा है पहले तो इंडिया और चाइना के बीच में. इंडिया और चाइना एरिया में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन है इंडिया और चाइना का. और फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में. इकोनॉमी के जो टर्म्स होते हैं जैसे कि जीडीपी. इंडिया का जीडीपी कितना है और चाइना का जीडीपी कितना है. इंडिया का जीडीपी जो है वो है अबाउट लेस देन 3 ट्रिलियन. मोदी जी का लक्ष्य भी है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन हो जाए 2021 तक जो कहा था. लेकिन इंडिया का जो प्रेजेंट जीडीपी है वो है लेस देन 3 ट्रिलियन. और चाइना का है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इंडिया का जो जीडीपी है दैट इज अबाउट 3 ट्रिलियन. क्या गाइस, जो चाइना का जो जीडीपी है दैट इज 14 ट्रिलियन, उससे 4 गुना कम है. या फिर कह लें कि चाइना का जीडीपी 4 गुना ज़्यादा है इंडिया के. इंपोर्ट, इंडिया चाइना से कितना इंपोर्ट करता है ओवरऑल वर्ल्ड में, उसको हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं. इंडिया का चाइना से ही सिर्फ 14% इम्पोर्ट है और 5% एक्सपोर्ट चाइना में. अच्छा, नाउ मूव टू चाइना. चाइना जो है वो 1% से भी कम इंपोर्ट करता है इंडिया से चाइना के अंदर अपने देश में. और इंडिया में वो एक्सपोर्ट कितना करता है, वो करता है 3%. जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 3% ही इंडिया के अंदर वो करता है एक्सपोर्ट. ओके, let me move to the second one slide, the third one, that is अच्छा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम ट्रेड बंद कर देते हैं इंडिया चाइना का. पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का. अब हमने बात करी थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो एक बार उसी स्लाइड पे चलते हैं कि अगर ट्रेड बैन हो जाता है तो इंडिया जो है अपना 14% जो इंपोर्ट करता है चाइना से वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो 14% इंपोर्ट कटेगा, 5% एक्सपोर्ट कटेगा. अच्छा,
चाइना कितना खोएगा अपने? चाइना सिर्फ 1% खोएगा, सिर्फ और सिर्फ 1%, इम्पोर्ट वो भी, और एक्सपोर्ट सिर्फ 3%। तो चाइना को कम लॉस होगा, इंडिया को ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के टर्म्स में। वो मैंने पहला पॉइंट जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, रिगार्डिंग द, दैट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रिगार्डिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया को ज़्यादा लॉस होगा, चाइना को कम। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज पुअर, इंडियन पुअर्स। अच्छा, इंडिया के पुअर पे क्या इफेक्ट होगा? चाइनीज़ माल के हम कहते हैं, चाइनीज़ जो माल था वो बहुत सस्ता होता है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको एक बड़े मेजर्स में देखें, तो बड़े पैमाने पे देखो, तो एक बिग लेवल पे देखें, क्योंकि एक एसी जब हम खरीदने जाते हैं तो एक बढ़िया एसी जो हम चाइना का लेते हैं तो वो हमें कम का मिल जाता है, दैट इज बेटर देन इंडियाज वन। कीमत में भी, क्वालिटी में भी होते हैं बहुत सारे। बाकी जब हम देखें कि अगर हम चाइना का माल बॉयकॉट कर देते हैं तो चाइना से प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, तो इंडियंस को मूव करना पड़ेगा, जो जर्मन्स और जापानीज जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एसी हैं जो कि बहुत महंगे हैं। और अगर इंडिया का ही खरीदते तो वो इतने ज़्यादा क्वालिटेटिव बेस पे एडवांस नहीं होते हैं। और अगर हम क्वालिटी पे जाते तो जर्मन और जापानीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो इंडियन पुअर्स तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। बाकी जो रिच है, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो इंडियन पुअर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अच्छा, इंडियन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स पे क्या होगा? क्या होता है कि चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं फिनिश प्रोडक्ट्स ही हो, हम कई बार रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि कई बार हम चाइना से ऐसे प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के बीच बीच में इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि हम कोई फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में बना रहे हैं, जिससे फ़ोन के पार्ट्स जो है चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, वो यहाँ के असेंबल हो रहे हैं, तब जाके हमारे पास एक फ़ाइनल प्रोडक्ट आ रहा है। तो उस केस में अगर हम बंद करते हैं तो हमारे पास जो इंडियन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स हैं वो ना प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, और प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी और क्रेडिबिलिटी। अब कुछ पॉलिसी और क्रेडिबिलिटीज़ होती है, मतलब कि अगर हम अभी तो हम घर बैठे कह सकते हैं कि अगर हमें बैन कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए, आई नो, बट एक जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसीज़ हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसीज़ होती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं। अब इंडिया एक तरफ क्या कर रहा है कि इंडिया एफडीआई या फिर एफआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज आए, डेवलप हो कंट्री। लेकिन अगर ये ऐसा करेगा, हम इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रोक देंगे तो एमएनसीज नहीं आएगी, एफडीआई नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, जिससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो सकता है, जो कि प्रेजेंट में अबाउट 500 डॉलर बिलियन है, दैट इज $500 बिलियन। तो फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो सकता है, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो कह लें हम कि इन्वेस्टर्स हैं वो कम हो सकते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इंडिया के अंदर ही नहीं होता कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख पा रहे। कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी बाहर से भी आती है, चाइना से भी कई टेक्नोलॉजीज आती हैं जो कि इंडिया में आने के बाद लोग उसे यूज़ कर पाते हैं, और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स या कह लें प्रोड्यूसर्स इंडिया के, वो उन्हें ही यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये होता है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रुक जाएगी, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करें कि हम इनको टैकल कर सकें? हाउ कैन वी टैकल द सिचुएशन, हाउ कैन वी टैकल दिस सिचुएशन जहाँ पर हम ट्रेड को नहीं रोक सकते? तो अब एक चीज़ देखनी होगी, हमें एक तो बेटर इकोनॉमी बिल्डअप करनी होगी। जो इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट में है वो अबाउट लेस देन
लेस देन 3 ट्रिलियन से भी कम है। तो हमें क्या करना होगा, एक तो ग्रोथ रेट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 4.2% है प्रेजेंटली, दैट इज़ 4.2% प्रेजेंट ग्रोथ रेट। लेकिन हमें जो ग्रोथ रेट चाहिए वो होना चाहिए 7.5% का। 7.5% जब ग्रोथ रेट होगा तो हम जल्द से जल्द एक चाइना के बराबर की इकॉनमी डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि अगर इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिक के टर्म्स में अगर कंट्री डेवलप नहीं होगी तो वॉर से होने वाले नुकसान को भी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, और हमें आगे जाके पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा इसमें टिकने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे जर्मनी के बारे में भी पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को भी नुकसान हुआ, जब जर्मनी की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ गई तो उसको भी नुकसान हुआ था। अच्छा, एक तो इकोनॉमी बेटर बिल्ड करना, जो हमने ये देखा, ठीक है गाइस। अच्छा, उसके बाद एक तरीका आता है FTAs। FTAs मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब कि UK, EU, कनाडा, वो MNCs, ये क्या है, फ्रेंडली नेशंस हैं, हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, हमारे दोस्त हैं इंडिया के। तो हम इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब कि हम इनके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, ऐसे एग्रीमेंट्स होने चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स आए इन कंट्रीज से, हमारी कंट्री में यहाँ के इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे तो हम ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा, कंट्री की GDP डेवलप होगी और इकॉनमी भी डेवलप होगी। अच्छा, सिक्योरिटी गोल्स कैसे, अब मान लो हम इकोनॉमिक रूप से डेवलप होते हैं लेकिन सिक्योरिटी के मामले में हमें चाहिए कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, जिसे हम कूटनीति कहते हैं, तो उस चीज़ में भी हमें डेवलप होना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लान, वो हम देख भी रहे हैं कि UK, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसी कंट्रीज। जापान आप देखोगे जो कि है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, और से बिल्कुल ईस्ट में पड़ जाती है इंडिया के, जो चाइना के ऊपर है ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और एक ऑस्ट्रेलिया है जो कि साउथ ईस्ट में है। उसके बाद UK जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बनेगा, आप अगर इमेजिन करोगे तो यहाँ पर UK है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर खुद इंडिया है। तो एक ये क्वाड्रिलेटर बन जाएगा और यहाँ पर बीच में है चाइना। तो हम चाइना को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर हम एक दबाव, प्रेशर बना सकते हैं, जिसको हम ग्लोबल प्रेशर भी कह सकते हैं। और लास्ट वन पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ट्रेड बंद करने के बाद क्या करना चाहिए, अगर हम ट्रेड बंद भी कर देते हैं, और यह किस सिचुएशन में बंद करना चाहिए। पहला है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ रिलायंट, मतलब कि आत्मनिर्भर। अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी सुना हमने, मैं मानता हूँ कि अच्छा है, लेकिन एक सही समय नहीं था इसके लिए, क्योंकि कंट्री इस समय एक बहुत बड़े पेंडेमिक से जूझ रही थी, और इस समय ऐसे प्लान्स लाना थोड़ा सा, तो चलो उसके बारे में बाद में वीडियोस में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा तो अपने खुद के कंज्यूमर्स के लिए, कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए हम कम दाम पे, कम प्राइस पे, लो प्राइस पे बहुत सारा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को बाहर के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड ना होना पड़े। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में वो कॉम्पिटिट कर पानी चाहिए अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से। क्योंकि हम ये तो होना चाहिए अच्छा कि चलो चाइना के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कीमत, क्योंकि प्राइस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कीमत कितनी है, ज़्यादा है। एक AC 50,000 का है, एक AC 30,000 का है। तो कई बार लोग सोचते हैं 30,000 वाले ले लो, कोई बात नहीं, बाद में जब होगा जब देखा जाएगा, क्योंकि वो उस समय यही सोच रहे होते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कीमत। लेकिन दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो इंडिया को ऐसे इंडस्ट्रीज़ में डेवलप होना होगा, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना होगा, ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाए जो कि प्राइस और प्राइस में भी और क्वालिटी में भी दोनों में अच्छे हों, प्राइस कम हो और क्वालिटी अच्छी हो, बाकी देश के प्रोडक्ट्स से कॉम्पिटिट कर पाए, जैसे चाइना। सो गाइस, ये पूरी वीडियो थी जिसके ज़रिए मैं शायद आपको समझा पाया हूँ कि हम कैसे जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको समझ सकते हैं,
हम सुन रहे हैं कि ये ट्रेड बैन होना चाहिए सब कुछ, लेकिन इसका बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया चाइना को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमें फर्स्ट थिंग जो करनी चाहिए वो है कि हमें सेल्फ रिलायंट। हाँ, और एक और चीज़ मैं लास्ट थिंग इस वीडियो में कहूँगा कि जो चीज़ें तोड़ना कि हाँ भाई हमने चाइनीज़ चीज़ ली थी वो तोड़ दिया, अब उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने तो अब खरीद ली ना, अब तो आपका मेहनत का पैसा लगा दो, आपने बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आगे ना खरीदना। एक तरीका इसका बस यही है, इसको डिस्प्लेस करने कि आप इंडियन चीज़ें खरीदो, लेकिन ये कहीं पर बहुत जगह पॉसिबल नहीं दिखता क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी वही वाली बात आ जाती है। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले, और उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। सो गाइस, keep watching the channel and we will be bringing the new and the very important videos for you guys in the very short period of times. So this is Kamal from the channel.